व्यूअर्स वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी क्लास बाय फयाज खट्टी। इस चैनल में हम बात करते हैं बायोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में स्पेशली, और दूसरे टॉपिक्स पे भी बात करते हैं, लेकिन स्पेशली बायोलॉजी की जो टॉपिक्स होते हैं उसमें हम बात करते हैं जो फर्स्ट ईयर इंटर क्लासेस की होती है और एमएससी लेवल की जो भी होती है उसकी बात करते हैं। तो जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे अभी जो आए हैं उसको जो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि उनको और भी अपडेट्स मिलती जाएंगी। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है यूनिक टॉपिक्स जो है बात की है, जैसे कि हमने पढ़ा ब्रांचेस पढ़ी थी, इसके अलावा लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट ईयर से हमने पढ़े, तो आज भी फर्स्ट ईयर का एक सिंपल सा टॉपिक है उसको हम बात करेंगे, वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या डिजीजेस जो होती हैं, डिजीजेस जो भी बीमारियां होती हैं, ठीक है, उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमने पहले पढ़ा है इससे पहले कि रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी और वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक्स वगैरह सारी पढ़ी हमने एप्लीकेशंस में। लेकिन उसमें हमने ये किया था कि एप्लीकेशंस ये थी कि रेडियोथेरेपी में हम रेज इस्तेमाल कर रहे थे और ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं केमोथेरेपी में, और एंटीबायोटिक्स में एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम वैक्सीन पर बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल को पहले समझने की बात यह है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मसाइल, मतलब डिजीजेस वगैरह जो हैं उसको खत्म करना। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी अदर सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंस वगैरह यूज ना करें हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम उसकी डिजीजेस को हल करें, उनके मसाइल को हल करें, उसको कहते हैं हम बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो डिजीजेस कैसे हल होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही वजह से वो आज डिस्कस करेंगे। एक हमें पता है कि डिजीज काज करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिजीज काज करते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज जो है मलेरिया जो फैलाते हैं, प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसमिट करते हैं बॉडीज के अंदर, एज ए वेक्टर काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे क्रॉप्स के अंदर लगती हैं, बीमारियां पैदा करती हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं। अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए वो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया जो है वो मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम की वजह से ये मलेरिया डिजीज होती है। अब प्लाज्मोडियम एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है, बिल्कुल एक माइन्यूट छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ। ये कैरी होके आता है मॉस्किटो के अंदर मॉस्किटो के अंदर कैरी होके आता है। अब ये मॉस्किटो जो है वो उसको ट्रांसफर करता है प्लाज्मोडियम को, और जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर आता है। प्लाज्मोडियम जब मॉस्किटो हमें सक करता है तो प्लाज्मोडियम हमारे अंदर आता है, तो हमें मलेरिया हो जाती है। अब हम इसको कैसे कंट्रोल करें विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स वगैरह, उसको यूज करके बगैर कैसे हम कंट्रोल करें, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। हम इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि हम जो डिजीज काज करने वाला जो प्लाज्मोडियम है उसको हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, नॉर्मल आई से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बिल्कुल। मॉस्किटो को हम देख सकते हैं। अब मॉस्किटो जो डिजीज फैला रहा है, क्यों ना हम इसको ही खत्म कर दें। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में यही चीज आती है। अब इस मॉस्किटो को मॉस्किटोज की जो हैबिटेट होती है, हैबिटेट मींस जहां पे वो ये रहता है, ठीक है, तो इसकी जो हैबिटेट है वो है वाटर या एक्वेटिक जो है। इसके जो लार्वास हैं, इसके लार्वास की हैबिटेट जो है वो पानी होता है। ठीक है, पानी के अंदर इसके एग्स ले करते हैं ये, और उसी के अंदर जो लार्वीज होते हैं जो इतने फ्लाई नहीं कर पाते तो वाटर के अंदर होते हैं। तो इस बायोलॉजिकल कंट्रोल के जरिए हम मलेरिया को फैलाने से रोक सकते हैं, इस तरह से कि कोई पॉन्ड है उसके अंदर कोई लार्वीज मौजूद हैं मॉस्किटो के, उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, उसकी पॉपुलेशन को रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक फिशेस उसके अंदर छोड़ देनी है। ये फिशेस क्या करती हैं छोटे से इंसेक्ट्स जैसे कि मॉस्किटोज के लार्वीज वगैरह जो भी हैं इसको खा लेती हैं। तो इस तरह से वो मॉस्किटोज की तादाद कम होती जाएगी और इस तरह से हम मलेरिया को रोक सकते हैं।
तो देखो किसी भी केमिकल्स को हमने नहीं यूज किया, किसी भी एंटीबायोटिक को यूज नहीं किया, किसी भी केमोथेरेपी को यूज नहीं किया, किसी भी रेडियोथेरेपी को यूज नहीं किया। हमने जस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिजीज को हल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया है। इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स के ऊपर कीड़े लगते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए दूसरे कीड़े मौजूद होते हैं ज़मीन के अंदर, वो उसको खा लेते हैं। तो वो इस तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है होता है डिजीज़ का दुनिया के अंदर, बायोलॉजी की मदद से हम कर सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरे भी तरीके हैं, ठीक है। टेक्निक्स कैसी हैं जिससे हम जो है विदाउट यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी यूज ना करें, उसको बाज़ बात इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड मींस विदाउट यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, विदाउट यूजिंग एनी कोई भी ऑर्गेनिज्म को उसको खाने के लिए छोड़ने के बगैर ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करें जिससे डिजीज से बचा जाए, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीजेस मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीजेस मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट के अंदर हम विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स, विदाउट यूजिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसी भी मसले को हल करते हैं। तो उसमें दो चीजें आती हैं, अब हम इसको पढ़ते हैं। एक है इंटरप्लांटिंग, दूसरा है क्रॉप रोटेशन, ठीक है। बायोलॉजी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक इंटरप्लांटिंग, हमें पता है कि क्रॉप्स के ऊपर जो गंदम है या कोई भी राइस चावल वगैरह के जो फसल होते हैं फसल, तो उनके अंदर जो है डिजीज लग जाती है कभी कभी, तो नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा जो एवरेज चाहिए होती है वो नहीं हो पाती, मिल पाती, ठीक है। तो उसको खत्म करें, वो इसलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर दूसरे प्लांट्स लग जाते हैं, डिजीज हो जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीड्स होते हैं जो प्लांट्स के एपीफाइट प्लांट्स होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट जो अटैक करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो उसको वीड्स कहते हैं। तो इस तरह से वो उस पर अटैक करके उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम उनके हल के लिए, सॉल्यूशन के लिए दो तरीके हैं। एक है इंटरप्लांटिंग। इंटरप्लांटिंग का मतलब यह है कि इंटर मींस विथ, ठीक है, विथ, प्लांटिंग, विद इन। तो ग्रोथ ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट प्लांट्स इन growing different in same area, ठीक है। सेम फील्ड के अंदर हम डिफरेंट वराइज की क्रॉप्स को हम ग्रो करवाएं, इससे हम बस इसको कहते हैं इंटरप्लांटिंग। क्या होता है कि कोई वीट वाला जो है फसल है, उसके ऊपर कोई प्लांट्स होते हैं जो उसी के डिपेंड करते हैं। जैसे कि हर पैरासाइट जो है वो उसका स्पेसिफिक प्लांट होता है, स्पेसिफिक जो है उसका लोकेशन होती है, वो उसी पे जिंदा रह सकता है और दूसरों पे नहीं रह सकता, ठीक है। जैसे कि टेपवार्म जो है वो इंटेस्टाइन के ऊपर अटैक करता है, दूसरी जगह पे वो नहीं रह पाता, उसका वो जगह है, ठीक है। इसी तरह से वीट की भी के लिए जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो उसी पे अटैक करेंगे, राइस वाले उस पे करेंगे। क्यों ना हम ऐसा करें, एक ही फील्ड के अंदर हम राइस भी उगाएं, वीट भी उगाएं, ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स लगाएं, तो हम बच सकते हैं उनकी डिजीज से। उससे ये होगा कि जो डिजीज करने वाला जो प्लांट है यहाँ पे ग्रो कर रहा है, अब वो वीट पे ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे राइस अगर आ गई तो उस पे वो नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। तो उसका इस पे गैप आ गया, उसके बाद अगर हम वीट लगाते तो उस पे फिर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ वाला यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से वो जो फसल होते हैं वो बच जाएंगे, ठीक है। एक तो ये मेथड है। दूसरा है क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि सक्सेसिव ईयर जो भी होते हैं, हर साल एक ही तरह के प्लांट्स नहीं लगाएं, फसल नहीं लगाएं किसी भी एक जमीन पे। होता यूं है कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल राइस लगाई है एक साल, तो दूसरे साल भी हमने वही लगाई है। तो राइस वाले जो प्लांट्स, पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, उसपे अटैक करने वाले होते हैं, वो उस पे ग्रो करते जाते हैं, ठीक है। अगर हमने ऐसा किया, एक साल जो है राइस लगाया, दूसरे टाइम जो है कुछ और लगाया, वीट वगैरह वगैरह जो है कुछ और लगा दिया हमने, ठीक है। तो जो राइस पे उगने वाले जो प्लांट्स हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स जो है, वो अब वीट वाले में नहीं ग्रो करेंगे, स्पेस पे गैप मिल जाएगा, तो वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो अब दूसरी बार अब
क्रॉप रोटेशन का मतलब है राइस एक बार, दूसरी बार वीट, तीसरी बार फिर राइस लगाएंगे, तो अब इस पे यहाँ पे नहीं है वो प्लांट जो इस पे राइस पे अटैक करे, इस तरह से हम बच सकते हैं। तो क्रॉप रोटेशन समझ में आ गया होगा। क्रॉप रोटेशन वो होता है जिसमें हर साल जो है, हर बार जो दूसरे तरीके के, दूसरे वैरायटीज के हम अगर क्रॉप्स लगाएं तो उसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। इंटरप्लांटिंग, डिफरेंट प्लांट्स को, डिफरेंट क्रॉप्स को एक ही जगह पे हम ग्रो करवाएंगे, उसको इंटरप्लांटिंग कहते हैं। तो इस तरह से हम डिजीज से बचा सकते हैं प्लांट्स को, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। और इस तरह से हम डिजीज को बायोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं और हम जो बायोलॉजी से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने पहले बताया था बायोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमारे डेली लाइफ के अंदर फ़ायदे हैं और हमें बहुत ही यूज़फुल होती है हमारे लिए। सो आई हैव क्लियर्ड दिस टॉपिक इंटरप्लांटिंग, क्रॉप रोटेशन। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती जाएंगी, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट के बारे में भी, और जो हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी यहाँ पे इसमें चैनल पे मौजूद हैं। आप विजिट कर सकते हैं मेरा पेज फेसबुक पे, फयाज खट्टी बायोलॉजी, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती जाएंगी। शुक्रिया।